अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इमरान खान साहब ने वजीराबाद में अपने ऊपर होने वाले हमले और नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद आज पहला पब्लिक खिताब किया रावलपिंडी के अंदर। और ये सोचा जा रहा था कि जिस दिन हुकूमत की तरफ से समरी मूव हुई उसी दिन सदर ममलकत ने उस पर दस्तखत भी कर दिए। शायद ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब का लहजा कुछ नरम हो जाएगा, कुछ हो सकता है वो अपने मुतालबात से पीछे हटें, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जैसा उनका लहजा पहले था वैसा ही उनका लहजा तकरीर के दौरान देखा गया और उनके तमाम मुतालबात वही हैं। इलेक्शंस के बारे में उन्होंने फिर डिमांड दोहराई अपनी और उन्होंने बताया कि अपने हुकूमत के आखिरी साल में मईशत के एतबार से मुल्क कहां पर खड़ा था और उनकी हुकूमत जाने के बाद क्या हुआ। साजिश आज फिर उन्होंने दोहराई कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत घर भेजा गया और उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी जो नाकामी रही वो ताकतवर को कानून के एहतसाब के नीचे लाना था। और खतरा उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि इन लोगों ने दोबारा एक और राउंड मेरे ऊपर उसी तरह का हमला करवाने का प्लान बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आज रावलपिंडी में आया और बड़ी तादाद तो वहां पे थी, आपने देखा होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर एंकर पर्सन तजिया का साथ प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू भट्टी साहब, वक्त दिया आपने। और स्टूडियोज में एज ऑलवेज मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, इमरान खान साहब का लहजा उसी तरह है, मुतालबात उसी तरह है, कुछ ऐसी बातें कि जो हम आवाज़ म्यूट करके ही लोगों को दिखाते हैं वो भी उसी तरह बरकरार है और कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आ रही मामले के अंदर। कहाँ जाता देख रहे हैं आप मामला सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 3 नवंबर को जो वजीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमला कराया गया तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार समझते थे कि इमरान खान को खौफ आ जाएगा और वो डर के बैकफुट हो जाएंगे। आज के इस इज्तिमा में जो पाकिस्तान की तरीका PTI के मुताबिक सबसे बड़ा इज्तिमा है पिंडी में, सबसे बड़ा। इमरान खान ने ना सिर्फ दोबारा साइफर के जिम्मेदारों और इम्पोर्टेड हुकूमत के पसे पर्दा सहूलतकारों को आज बेनकाब किया। ऐसे लग रहा था वो खौफ की बजाय पहले से ज़्यादा पुरअज़म है, बहादुर है और दलेरी से अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर साइफर गलत था तो 2 दफ़ा सलामती कौंसल के इजलास में, जिसमें तमाम सरबराह आर्मी के सरबराह थे फोर्सेस के, उन्होंने उसे मुदाखलत करार क्यों दिया? उन्होंने कहा साइफर को ड्रामा कहने वाले मेरे साथ पहले भी साजिश में शामिल थे मेरे खिलाफ और आज भी साजिश का हिस्सा है और मैं हकीकी आज़ादी तक मौत का खौफ उतार के अपनी आवाम में आया हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को अब सोचना होगा कि जिस बड़ी तादाद में आज रावलपिंडी में लोग आ गए और जिस शख्स के सीने जिस्म पर 3 गोलियां लगी हो या 4, उसके बावजूद लोग जब मैं गफ़ीर हो, जिसे एक दिन पहले वज़ीर दाखिला कहे कि थोड़ा बुरा बन जाएगा पिंडी, कातलाना हमला होगा, दूसरे मुल्क आ रहे हैं, तो इमरान खान का मेरा ख्याल है आज के जो पावर शो है इसके लिए हुकूमत की नींदें ज़रूर हराम हुई होंगी। अच्छा मलिक साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? कॉन्टिन्यूएशन उसी तरह है जो जहाँ से वो कह लें कि टूटा था, सिलसिला मुनक़ता हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट किया। बल्कि आज तो यूँ महसूस हुआ है कि शायद एक नॉच अप कर दी उन्होंने अपनी टोन। और साइफर वाली जो भट्टी साहब बात करें, इस पर भी साथ भट्टी साहब के बाद में कमेंट लेता हूँ। देखिए, मैं इसको 2 एस्पेक्ट में देखता हूँ। पहला जो आपने जो पहला पॉइंट किया, मैं समझता हूँ इमरान पहले से भी, खान साहब पहले से भी आगे गए हैं। अग्रेशन भी बड़ा है, लोग भी बड़े हैं, जज्बा भी बड़ा है। मैं वो सीन देख रहा था जब वो बड़ा एक जज्बाती सा सीन था। मतलब हालांकि मैं मेरी अपनी उम्र है, मैं मर्द हूँ, मैं फिर महसूस कर रहा था कि जो लोग सेंसिटिव लोग हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए वो कितना एक पेनफुल एक एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ इमरान ने डेफिनेटली गेन किया, ये आगे गया। ये तो अभी का पॉइंट है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइमिंग ऐसा भी उन्होंने कंक्लूजन शायद तक कंक्लूड नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब ने एक अच्छा जलसा किया और पंजाबी बैंड किया कि चलो तुम घर जाओ, तो वो उनके लिए नुकसान होगा। मेरा अपना ख्याल है कि खान को कोई ना कोई अग्रेसिव पोजीशन लेनी होगी। अग्रेसिव पोजीशन से मुराद है कि आपको एक पॉइंट पे खड़ा होना पड़ेगा कि भाई इस मुल्क को जमहूरियत से चलाओ, मुझे इलेक्शन दो तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं धरना दे के यहाँ बैठने लगूँ। सर वो साजिश की बात उन्होंने कर तो दी है, वो पीछे तो नहीं हट रहे उससे। नहीं, वो मगर बात ये है कि आप बार बार 70 दफ़ा एक ही बात करेंगे तो फिर वो लोगों में होगा ना, शेर आए, लोग थक जाएंगे। आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोग चाहते हैं कि कहीं ना कोई रिजल्ट भी नजर आए। अगर आज खान की जो अभी तो उनकी स्पीच एंड नहीं हुई, अगर वो इसी तरह कहते हैं भी अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब आप घर जाएं, तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं या अगले घंटे मिलते हैं, मेरा दैट कुड हर्ट हिम।
भट्टी साहब, इमरान खान साहब को कोई इन्फॉर्मेशन होगी या उनका अपना ख्याल होगा? आजम सवाती साहब से उन्होंने आज तकरीर करवाई है, अपने से पहले उनकी सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब करते होते हैं। लास्ट तकरीर आजम सवाती साहब ने की है। और साइफर वाला जो आप बात कर रहे थे, साजिश वो कायम है अभी उसके ऊपर, और वो उन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचने के मुतालबे कर रहे हैं। देखिए, आज तो उन्होंने 2 कदम और बढ़ के उन पर सवाल उठाया कि सलामती कौंसिल में इसको मुदाखलत करार दी गई और अमेरिका को डिमारिश करने का क्यों कहा। हाँ, ठीक। देखिए, इमरान खान है जो मलक साहब अभी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ की गुस्ताखी करूंगा। क्या इमरान खान के पास ये हक नहीं है कि वज़ीर आज़म को जाके पकड़ के बाहर फेंक दे? जमहूरी हक यही होता है, आवाम में जाए, एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें, पुरअमन एहतजाज करें, धरना दें, किसी को भी हुकूमत से निकालने का जमहूरी हक यही है। क्या इमरान खान क्या करे? जिस आदमी पर जिस्म पे गोलियां लगी हों, जिसके गनमैन को 6 गोलियां लगी हों, जिसे डॉक्टर कहे कि आप 10 मिनट भी आराम से बैठ नहीं सकते, वो लाखों के 5 लाख है या 7 लाख है या 10 लाख है या हज़ारों हैं, जो भी है, उस मजमे में जाके अपने मौक़िफ़ पे ना सिर्फ डटा है बल्कि 2 कदम आगे गया है। और आदम सवाती का तकरीर अपने से पहले करा के उन्होंने मैसेज दिया है कि माजी के हुक्मरान करप्ट थे, आप उनको डरा लेते थे, ब्लैकमेल कर लेते थे। इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए जो आया है, आखिरी कदम तक जदोजहद करेगा, जिसका उन्होंने इन्हीं अल्फाजों में इजहार किया। क्या मुमकिन है कि चूंकि इमरान खान साहब का जो जहां पे पंडाल लगना था, जहां पे स्टेज बनना था, पिंडी में हुकूमत पंजाब में उनकी है, उनको इजाजत नहीं मिली, हेलीकॉप्टर लैंड करने तक की इजाजत उनको नहीं मिली। एक SHO ने कह दिया उनकी अपनी हुकूमत के अंदर के भाईजान इत्थे नहीं लथना था हेलीकॉप्टर, वो जहाज पर जाना पड़ा और फिर वहां से उनको एक लंबा रूट लेके यहाँ पे आना पड़ा। तो उनको मेरा ख्याल है शायद मैसेज ये भी क्लियर हो गया कि भाई मामला वहीं पे फंसा हुआ जहां पे था। देखिए अकबर, जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म हो और मुल्क का 62% पंजाब हो, उनका वज़ीर आला हो, और DC ने कल 3 दफ़ा जलसेगाह में तब्दीली की है, खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला आवर की मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, तो इसमें जमहूरियत कहाँ आ गई? ताकत तो किसी और के पास है। अगर उस सूबे का वज़ीर आला अपाहज है, लाचार है, और जिसकी वजह से वज़ीर आज़म है, उसकी सिर्फ 10 सीटें हैं, 172 दुनिया पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात का लीडर है, वो अपने कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, जलसा नहीं कर सकता। आपके जो दोस्त हैं वज़ीर आला साहब, वो किधर है? आज नजर ही नहीं आए जलसे के अंदर, ना उनके बेटे नजर आए। देखें, बदकिस्मती ये है, यही इमरान खान को समझना है, यही इमरान खान को समझना है कि अब अगर हो तो इलेक्टेबल को छोड़े, अब लोग अवाम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आए। उनके साहबजादे भी गालबन, मुझे तो पाकिस्तान में मेरी इतला है वो है ही नहीं, तो अंदाजा करें इसके बावजूद अवाम का ये जमे गफीर। इसका मतलब है जो इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की गई थी, उसका खौफ उन्होंने उतार दिया है। तो इन हालातों में लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, ताकत का पेशे हम अवाम नहीं, कई और है। अब मलक साहब से पूछें कि जो साबिक वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के होते हुए FIR दर्ज ना करा सके, उसे जलसा करने की पुरअमन इजाज़त ना हो और उसकी हुकूमत में 4 लॉन्ग मार्च हुए हो और उसने ना रोका हो, तो इस मुल्क में इंसाफ लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हद तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, इमरान खान इससे तो यही साबित हो रहा है डटे में। वो ये जो भट्टी साहब ने किया, मैंने वैसे यही सवाल आपसे पूछना था कि चलें FIR का फिर मान लेते हैं, उसके अंदर जी एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम था, थानेदार, तो उनका थानेदार, मलिक साहब थानेदार उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दे रहा यहाँ पे। भाई साहब, मेरी भट्टी साहब ने सारी बात करके मेरी बात मज़ीद आसान कर दी है। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, लोग बार बार आते हैं, लीडरशिप का अगर आपने उनको एक ही चीज़ दे के बार बार बेचना है तो वो भी थक जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ, देखिए एक होती है, एक महज़्ज़बपन होता है कि आपने रियासत से बात कर रहे हैं, आप हुकूमत से बात कर रहे हैं, और खान की मेरे तकरीर, मुझे कान आप बंद कर दे, मैं सारी तकरीर बोल सकता हूँ। हर पाकिस्तानी ने 80 क्या वजह क्या है मलिक साहब इसकी? पॉइंट समझे, मुझे अपना आर्गूमेंट कर लेने दे। अच्छा। यहाँ तो देखिए कि मुहज़्ज़ब आपके सामने रियासती स्ट्रक्चर हो, डिसेंट किस्म की हुकूमत हो, आप इंसानों की तरह बात करें कि यार लोग मेरे साथ इलेक्शन करा दो, आपकी बात कोई सुनता नहीं, और अगर आप जलसे पे जलसा करते जाएंगे, उन्होंने क्यों कहने लगे रहो। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को कोई ना कोई अमल, यहाँ देखे अब टेक्निकल लोग कम नहीं हो रहे जलसा, ना मेरा पॉइंट, इस चीज के बावजूद कि ये 78वां जलसा है, देखिए लोगों की तादाद स्वेल होती जा रही, बढ़ती जा रही। इस पॉइंट पे किसी ने अभी तक बात नहीं की, ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन का दारुल हुकूमत सीज्ड है,
ना मक्खी तक नहीं जा सकती है, ना आ सकती है। आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते अगर इमरान के साथ आप टफ होते हैं। पिंडी में वो बैठ गया है, पूरा आपने मुहासरा किया हुआ है। आपके शहर में, कैपिटल में एक मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। तो खान साहब का काम है कि भाई इस चीज़ को यूज़ करें, कहीं ना कहीं निगोशिएशन करके इस पावर की बेस पे इलेक्शन लें। अगर आप ये समझते हैं अच्छी तकरीरों से, टॉक शो से इलेक्शन ले लेंगे तो पाकिस्तानी हुक्मरान वो शहबाज कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, बट पॉइंट रिमेन्स। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। वो जो अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब रहे थे कि इस वक्त जो हुकूमत है, जब ये ऑपोजिशन में थी तो इन्होंने 3 लॉन्ग मार्च किए, एक इन्होंने धरना दिया, तीनों दफा मुतालबा ये रहा कि इस्तीफा दिया जाए। और वजह किसको बनाते थे कि मईशत जो है वो अबतरी का शिकार है। इस वक्त मईशत का क्या हाल है, उससे बहुत ही बुरा हाल है जितना उस वक्त था, और ये लोग उस वक्त इस्तीफा मांगते होते थे। तो इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो किसी तौर पर भी अब नाजायज नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान अब किस हद तक जा सकते हैं और क्या हुकूमत पर कितना भार है। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कितना एंगेज करते हैं इमरान खान को। इस ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों से पूछते हैं। इमरान खान तमाम सियासी तकाजे, सियासी हुज्जतें पूरी कर चुके हैं कि जो कोई भी जमहूरी लीडर करता है इलेक्शंस का मुतालबा करने के लिए, बड़े बड़े जलसे, बेमिसाल जलसे कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती, उसके अलावा जो इलेक्शन होता है 2/3 अक्सरियत के साथ वो जीत के उन्होंने दिखाया है, गोली भी खा के दिखा दी है उन्होंने। और क्या करें, समझ से बाहर है। तो भट्टी साहब, हुकूमत पे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, किसी भी हुकूमत वक्त पे होती है कि वो एंगेज तो करे कम अज कम। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कोई डेट दें तो फिर उसके बाद बैठ के बात भी होती है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, लंदन से कोई पैगाम आया है एंगेज करने का, उनका कोई मूड नजर आता है वहां पे? देखें, लंदन वाले तो खुद लंदन से भाग कर यूरोप चले गए हैं। लंदन वाले तो आप अंदाजा करें, जो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके सगे भाई की हुकूमत है 7 माह से, अपने भाई की हुकूमत पर एतमाद करके नहीं आ रहे। लेकिन उसकी हुकूमत का जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसका जो अपोजिशन लीडर है, जिस पर कातलाना हमला समेत 30 से ज़्यादा गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के मुकदमा दर्ज हो गए। FIA, नैब, सिलेक्शन कमीशन और सॉरी इलेक्शन कमीशन उसके बड़ा और वो पिंडी में जलसा कर रहा है। मुझे बताया, जमहूरियत में किसी भी नजायज हुकूमत के खिलाफ उसके यहाँ नए इलेक्शन के लिए जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च के अलावा और क्या रास्ता है? उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, लेकिन इस मुल्क में आइन और कानून की बात ही नहीं रही। 155 लोगों ने इस्तीफे दिए, इन्होंने 9 सीटें निकाली जिसमें इन्हें यकीन था 100%, उसमें भी इमरान खान साहब जीत गए। अब अवाम बिला मुकाबला 11 इत्तेहादी टोटे लूटे पुटे हुए एक हुकूमती इत्तेहाद है। तो भट्टी साहब ये एंगेज नहीं करेंगे? आपका ख्याल, आपकी राय भी ये, आपकी खबर भी है कि ये एंगेज नहीं करेंगे? जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि कुछ और करना पड़ेगा इमरान को, तो फिर ही फोर्स कर सकेगा इलेक्शन। आप इससे एग्री कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो पुरअमन एहतजाज ही होना चाहिए। मैं पुरतशद्दुद नहीं, मेरा मतलब है कि असेंबली डिसॉल्व करने वाला, केपी पंजाब वाला, वो ऑप्शन भी तो है ना। नहीं, देखें, जो मर्जी है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। कुछ लोग आज से हफ्ता पहले चाह रहे थे मुल्क में मार्शल लॉ लगे, कत्लो गारत हो। कुछ लोगों की ये बहुत ख्वाहिश थी और इसकी कोशिश भी की गई, इसकी कोशिश भी की गई। 2 तरीके हैं, या खून रेजी करा ली दी जाए, खुदा ना खास्ता मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या पुलिस वाले हो, किसी का भी हो, खून तो पाकिस्तानियों का है ना, हमारे भाइयों का है ना। ये क्यों बहे? ये हुक्मरानों को चाहिए। 2018 को ये फ्रॉड कहते थे, जाली कहते थे। इसमें मौलाना फजलुर रहमान का बयान है कि इसमें बैठना गुनाह है। तो उसी असम्बली में खुद वजीर आजम बन गए, 155 वाले को निकाल के 84 सीटों वाला वजीर आजम बिठा दिया वजारत दे के। ये तो खैर मजाक की बात थी। एक इस पे कमेंट कर दें भट्टी साहब, फिर ये दोनों सवाल ताहिर मलिक साहब के सामने मैंने रखने हैं कि इदारे, ये बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि वो पिछले साल फरवरी से न्यूट्रल है। ये हमें पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो जो इत्तेहादी जमातें थी उन्हें कहा गया था ये हुकूमत छोड़ने का और दूसरी साइड को ज्वाइन करने का। ये हमें अख्तर मैंगल साहब बता चुके हैं, हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। अब उनका स्टेटस क्या होगा? बट सब इदारे तो न्यूट्रल हो गए हैं, वो अपने ओन पे डिसाइड कर रहे होंगे कि हमने कब छोड़ना है इस हुकूमती इत्तेहाद को, या अभी भी इशारे के इंतजार में बैठे होंगे? देखें, आज इस वक्त तक मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ है, 29 को जाएंगे जी। अब देखना यह है, उन्होंने खुद ये तस्लीम कर लिया कि फरवरी से पहले 72 सालों से एस्टैब्लिशमेंट सियासत में गैर आईनी इंटरफेरेंस कर रही थी। उसमें 5 साल तो उनकी हुकूमत के इक़्तिदार के थे आर्मी चीफ होने के।
तो इस बात का तो शायद हल ना हो। अल्लाह करे कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया ऐसी है कि वो इसका कोई हल निकाले कि यार भाई 13 जमातों ने मिलके 90+% रिस्क हो चुका पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का। इमरान खान पर मौजूदा हुक्मरान एलिगेशन लगाते थे कि ये नाहला नालायक है, ना तजर्बाकार है। उस वक्त 5% था रिस्क, खुदा ना खाता, अब 90% है। क्या आपने अब मुल्क बचाना है कि अना और जिद बचानी है? एस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करने दें। ये सियासतदानों को सोचना चाहिए। और भाई ये पाकिस्तान है तो आप वज़ीर आज़म, गवर्नर या सदर बनते हो। न्यूट्रलिटी की तो वो एक बड़ी वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने बता दिया हुआ कि हम न्यूट्रल हैं। तो वो जो जमातें इस इत्तेहाद से टूट के उस हुकूमत को बनाने के लिए इत्तेहाद में गई थी, आपके ख्याल में वो अभी तक वेट कर रही होंगी इशारे का? अच्छा, अकबर आपसे और मलक साहब से दोनों से गुजारिश है, मैंने मान लिया न्यूट्रल है। हम कौन होते हैं बहस करने वाले? इमरान खान का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? कल रावलपिंडी में हुकूमत बज़ाहिर पीटीआई की थी, स्टेज की ज़रात एक डीसी की जरूरत हो सकती है? चले इस दोनों का जवाब मुझे आप दोनों बना दे। दोनों सीनियर आदमी और मलक साहब बरतानिया दौर के हैं। मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, अगर अदारे न्यूट्रल है तो गलत होगा तो खारिज हो जाए। क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं तो खुद से ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम ने, काफ लीग के एक फैक्शन ने, बाप ने, इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना। वो बार बार कह चुके हैं कि भाई हम क्या लोगों को जाके मुद्दे, लेकिन उधर ही टिके में टिच बटन लगे हुए उनको हुकूमत के साथ। देखिए ना, अब मैं आपकी मतलब भट्टी साहब ने लाजवाब कर दिया, उनके सवाल बड़े वैलिड है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। जवाब देखिए, हमारी जो नई क़यादत है, दुनिया एक निज़ाम है बाकायदा। अभी तो एक अनाउंसमेंट हुई है, आप हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो बाजवा साहब कह के फरमा के गए हैं कि अब हम न्यूट्रल है, अब 3 दिन तो दे, अभी तो उनका नाम है। हुजूर, अनाउंसमेंट ये नहीं हुई कि अब न्यूट्रल हो जाएंगे। वो कह रहे हैं पिछले साल फरवरी के न्यूट्रल हो चुके हैं हम। नहीं, फिर मेरा हाल है, फिर तो कहना मुश्किल है मेरा। मैं एक और इसके दूसरे तरफ एक बात लेके जाना चाह रहा हूँ। मेरे लिए इदारे न्यूट्रल हैं कि नहीं है, मुझे लगता है खान साहब भी इस मूड में नहीं है कि इलेक्शन हो। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, जो बंदा 60% पाकिस्तान, पंजाब ही सिर्फ एक सूबा है 62% है, इसके बाद चले जाएँ KPK पे चले जाएँ, फिर आप आज़ाद कश्मीर चले जाएँ, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएँ। मुझे ये समझ आ रही कि खान साहब कोई आम आदमी नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, 22 साल का उनका इससे पहले एक्सपीरियंस है। खान को इस बात का पूरी तरह पता है, $32 बिलियन आपके गन पॉइंट पे हैं कि एक साल में आपने कर्जे देने हैं, अगले महीने आपने $1 अरब देने, जो आपने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट देना है। और आज हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि 33% महंगाई है। इसका मतलब है कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई जब 100 रुपए की कोई चीज़ पिछले महीने लिया था, अब वो 133 रुपए में। मुझे बता दें, खान के हक में इलेक्शन इस वक्त करके हुकूमत में रहना बनता है कि 3-4 महीने और खपाना बनता है? इसका जवाब आप भट्टी साहब से लें। खुदा ना खास्ता सर, खुदा ना खास्ता, देखें, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इमरान खान जो भी हो, मुझे लगता है कि इमरान खान इज प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। खान को इस बात की समझ है कि पाई अन्ना स्यापा पे है ही कट्टर। हाँ, आप देखें यार, कोई कॉमन सेंस नहीं है कि इमरान अगर 4 अपनी असेंबली को इस्तीफा दे, इसके सेनेटर इस्तीफा दे, हाउ पाकिस्तान कैन गो अहेड? नहीं जा सकता। मैं एक वैसे छोटी सी इसके अंदर बात ऐड कर दूं, जो कि हम ऑफर भी बात कर रहे थे, वो ये है कि जो 8.6% तरसीलात ज़र के अंदर कमी हुई है कि लोग बैंक के जरिए नहीं, हवाला हुंडी के जरिए जो डॉलर भेज रहे हैं, 9-10 बिलियन डॉलर जो कम हुए हैं, जो स्टेट बैंक में आने थे, सिर्फ इस वजह से नहीं आया कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो इसहाक डार साहब डॉलर को थोड़ा सा फ्री फ्लोट जाने देते, ताकि लोग उसी रेट के ऊपर बैंकों के अंदर वो पैसा भेजवाते। इमरान खान साहब की बात भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जो सियासत है वो किसी एक पार्टी के पास ये धींगा मुश्ती खत्म होगी, तो उसके बाद लोगों का एतमाद बरकरार बहाल होगा। और इस पे लगता यूं है कि किसी को, चाहे ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान पे थोड़ा सा नजरसानी करनी पड़ेगी, एक दफा इलेक्शन के लिए बिठाना पड़ेगा दोनों को। हाँ भट्टी साहब, खान साहब इलेक्शन चाहते हैं नहीं? आप बताएं, आप नहीं राय दें। देखें, नंबर 1 तो 13 जमातों की हुकूमत है और ख़ुद वज़ीर आज़म सख्त तंग है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक सीट पे हुकूमत कायम है। इस वक्त अगर मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, और ताकि आपके मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजिट पे बहुत कम आते हैं। अक्सर आज भी मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान के दौरे पे अभी नहीं आए। कुछ 10-15 निकल पड़े हैं सर, वो खबर आ गई है, इस्तांबुल से चढ़ गए, के ऊपर आ रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर
शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मशावरत करते थे। तो अब इन्हें खौफ ये है कि मौजूदा जितने सर्वे आए हैं कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आराम से ले जाएगा, ये इन्होंने पांव पकड़े हैं कि इलेक्शन ना कराएं। ये कैसे जमहूरियत है, लोग हैं कि जमहूरियत को ही दफन कर रहे हैं। मुझे बता दें मलक साहब और आप, क्या जमहूरियत में एहतजाज हक नहीं है? क्या आपकी अपोजिशन क्या करे, जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च ना करे तो तोड़ फोड़ तो नहीं करनी चाहिए? गोली भी खा ली है भट्टी साहब, आप देखें वो तो यहाँ तक मामला आ गया है। ताहिर मलिक साहब, एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट क्यों नोटिस नहीं ले ली? इनके सेनेटर्स जो हैं वो कोई 7-8 दफ़ा सेनेट से निकलते हैं, रोज़ वॉक करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन निकली हुई थी, वकला निकले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को आपके ख्याल में थोड़ा सा नोटिस ले लेना चाहिए? मैं थोड़ा सा, आप बड़े हम्बल बात कर रहे हैं, जितने इख्तलाफ है आप छोड़ दें यार। इमरान खान पाकिस्तान का सिटीजन है, ये उसका राइट है यार, ये उसका हक है कि वो किसी पे इल्ज़ाम लगा दे। ये एफआईआर कन्विक्शन तो नहीं होती। मैं वही गुजारिश करने लगा, ये आपके इदारे का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि वो इल्ज़ाम गलत है ये सही है। इमरान खान को एज ए सिटीजन, आप भूल जाए आपका साबिक वज़ीर आज़म है, आप भूल जाए वो 4 अच्छा, उसकी ना भी करें, वो कहते हैं आज़म सवाती के मामले के नोटिस ले। मैं समझता हूँ अरशद शरीफ के कत्ल का ही कुछ कर, मेरे ज़हन में अदलिया की खामोशी की कोई रीज़न नहीं है। दे मस्ट इंटरवीन, उनको 100 मोटो लेना चाहिए। और उन्होंने जो 100 मोटो लिया था वो पहले उन्होंने इस तरह कहा जी आप करें एफआईआर, उनको सीधी बात करनी चाहिए कि खान साहब आप हमें एप्लीकेशन दे, ये एप्लीकेशन वो पुलिस को अदालत दे कि यार ये एफआईआर नोट करो और इस पर तीन मामला है। भट्टी साहब, इस पे आप भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है, आपके ख्याल में भी कोई रीजन नहीं है या फिर कोई रीजन है तो खामोश है? बड़ी अफसोसनाक है सुप्रीम कोर्ट की खामोशी। मैं मलिक साहब को सेकंड करता हूं। चले, इमरान खान तो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, अवाम उनके साथ है। मुझे बता दें, एक सहाफ़ी, मलिक साहब भी हैं, मैं भी हैं, हम एक बच्चों के लिए रोटी कमाते हैं, अरशद शरीफ शहीद होता है, पाकिस्तान में 16 मुकदमात उस पर दर्ज होते हैं, पाकिस्तान छोड़ने पर उसको मजबूर किया जाता, ज़मीन इतनी तंग कर दी जाती कि मुल्क छोड़, दुबई भी छोड़ने पर कीनिया मार देते हैं। जो हुकूमत अरशद शरीफ के शहीद होने के 1 महीने 5 दिन बाद तक ये नहीं पता कर सकी कि 16 मुकदमात किसने दर्ज कराए, आप उससे शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं, आप उनसे ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून मांग रहे हैं। मलिक साहब नहायत काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, आप भाई हैं। अरशद शरीफ शहीद आपका भी कोलीग था, मुझे बता दें, वो तो सियासी बंदा नहीं था, उसने ना वजीर आज़म बनना था ना वजीर बनना था। उसकी जो हुकूमत 1 महीना 6 दिन बाद मुकदमा जाली गद्दारी के दराज कराने की मालूम नहीं कर सकी किसने करवाया है, किसने उसके लिए जगह तंग की है। उससे आप अगर इंसाफ मांग रहे हैं तो फिर मैं आपके राय का एहतराम ही कर सकता हूँ बस। अच्छा, एक और चीज़ पे सर कमेंट कर दीजिएगा। आज इमरान खान साहब ने, मलिक साहब जो स्पीच स्टार्ट की ना, उन्होंने अपनी कामयाबियां भी गिनवाई। उसमें उन्होंने कोरोना से पाकिस्तान को निकलवाना भी गिनवाया। उसमें कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से हम पे इंटरनेशनल फाइन्स इंपोज हो गए थे कार के और रेकोडेक वाले मामले के अंदर, उसमें से निकलवाना भी वो बताते हैं अपना सारा कुछ। यही कामयाबियां साथ आर्मी चीफ साहब भी बता गए अपने अलविदाई खिताब के अंदर। वैसे तो पुरानी बात होगी, लेकिन चूंकि आज इमरान खान साहब ने रिपीट की थी इस वजह से कि वो कहते हैं कि कोरोना से हमने निकाला, वो तमाम जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के क्रेडिट्स हैं वो भी दूसरी तरफ है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ हमारी मेमोरी नहीं है। यही खान साहब को 3.5 साल में कोई 2 हफ्ते निकालने, एक ही फिक्रा था, एक पेज पे है, एक पेज पे है, मैं तो से, तो ये नहीं होता। इस मुल्क एक पेज पे होने से तमाम उनके क्रेडिट यार ऐसे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब हम लोग आपके साथ साफ़ी है, मुझे याद है मैं भट्टी साहब के साथ जब प्रोग्राम करता था, हमारी फौज ने कोरोना में काम किया, उन्होंने एक पूरा रिसर्च की, कंट्रोल किया, इस पर कोई शक नहीं है एनसीओसी के अंदर ओवरऑल। लेकिन जो डिसीजन थे, मैं जो बात कह रहा हूँ कि जब आपको एक पेज भी होते हैं तो फिर सब ठीक होता है, जरा कोई पेज में कोई नहीं। उन्होंने ये तो इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपना उसका बता रहे हैं, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का क्रेडिट होता है। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। और आगे जब इलेक्शन के अंदर जाना है तो तहरीक इंसाफ ही गिनवाएगी। अब मैं थोड़ा सा सख्त बात करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है, मेरी राय में जो असल मसला है हमारा, ठीक है इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम आ गया, माशी इस्तेकाम आ जाएगा। ये आप नोट कर लें कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। कि मुझे डर ये है कि किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और मुझे किसी बड़े ताकतवर बंदे ने पूछा कि तू काका साफ़ी है, ज़रा 10 इमरान खान का क्या करे। मैंने कहा यार उसको हुकूमत दे दो, 90 दिन में वो नवाज शरीफ बन जाएगा। जब वो कह रहे वहां पे आज भी उसने कहा है कि जनाब एक्सपोर्ट्स, अच्छा ये कोई फिगर्स हैं, ये झूठे तो नहीं हो सकते कि एक्सपोर्ट्स उनके आखिरी साल के अंदर पाकिस्तान की हाईएस्ट पे थी। आपका ग्रोथ रेट 5.8 पे गया हुआ था, आप
कर्टेल कर रहे थे इंपोर्ट्स को और फिर रेमिटेंसेज आपकी बढ़ रही थी, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स ही थे। यार 2018 तक टोटल आपने जितना कर्जा लिया खान ने रिकॉर्ड, अच्छा मैं ये भूल गए आप? नहीं, वो आप रुपयों के अंदर बात करते हैं, साल में रिकॉर्ड कर्जा है, वो आप रुपयों के अंदर उसको कन्वर्ट करके बात करते हैं। उस प्रोपेगेंडा में भी आया कीजिए, आप डॉलरों के अंदर बात करें ना तो वो रिकॉर्ड नहीं है। एक ही फिक्र आप ले लें, मेरी गुजारिश ये है कि यार अपने सियासतदानों से लास्ट यार खुदा के लिए कोई माशी प्लानिंग भी कर लो, बस मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक हो गया। क्लोजिंग रिमार्क्स भट्टी साहब ये है कि इमरान खान साहब जो मुतालबात कर रहे हैं और जिनसे कर रहे हैं, लेट्स नॉट नेम देम, लेकिन जो कर रहे हैं उनके पूरा होने की आपको कितनी उम्मीद नजर आ रही है, अगर इफ एट ऑल आ रही है कोई? देखिए अकबर बाजवा साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। जिस तरह इमरान खान के बकौल अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद, साइफर के बाद, जिसका सारे कई सहाफ़ियों ने भी देखा है, उसके बाद कहा जाता है पीटीए के मुताबिक जिन्होंने इमरान खान को भेजा वो इतनी आसानी से, इन्हें एक जदोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह आवाम में बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत सही इस हुकूमत को ज़्यादा देर खड़े नहीं रहने देगी। ज़बरदस्ती ये खड़े हैं एक कब्जा ग्रुप की तरह, तो कब्जा ग्रुप को एक ना एक दिन कब्जा छोड़ना ही होता। बाकी मुतालबात का तो नहीं पता, लेकिन जो हुकूमत से मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाएं वो पूरा होता इमरान खान के हक में नजर आ रहा है, क्योंकि अवाम की मकबूलियत, अवाम का जो जोर है और अवाम की जो तादाद है उनके साथ वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में बड़ी है। तज्जियाकारों का ये कहना था और मैंने उसको सिर्फ ये सम अप किया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।